गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं बेटा सेकंड लेसन की एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो है पहला प्रश्न इसमें है फुलो उत्पलम, यानी हमने इसको बोलकर दिखाना है, बोलना है, हमें अन्वय करने चाहिए। फुलो उत्पलम कंबुग्रीवे उक्तवान भवद्भ्याम अवलंबे आवाभ्याम हरदम उड्डीयते। ओके, और ये स्पेशली लिखा हुआ है विद्यार्थी स्वयं उच्चारण का अभ्यास करें, क्योंकि बेटा मैंने आपको बुक के इसके क्वेश्चन आंसर तो हम दोबारा कर रहे हैं, एक बार हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं और ये हमने एक्सरसाइज में इसकी वीडियो भी आपको सेंड की थी बेटा, जो कछुए की है और दो दोस्त हंस के ऊपर है बेटा। कहानी कुर्मसै। कुर्मसै का मतलब होता है किम नाम आसित। ठीक है, कछुए का क्या नाम था? क्या नाम था बेटा? कंबुग्रीवे। ठीक है, कंबुग्रीवे। तो सरस तीरे के आगाछन, सरस तीरे, ठीक है, समुंदर सरोवर के किनारे के आगाछन कौन आए थे? कौन आए थे बेटा? मछुआरे। तो मछुआरे को संस्कृत में क्या बोला जाता है? धीवरा। मछुआरे बहुवचन है ना, तो एक वचन होता मछुआरा होता तो धीवरा, बहुवचन है तो धीवरा। कूर्मे केन मार्गेन, जो कछुआ था वो केन किस रास्ते से अन्यत्र कहीं और गंतुम जाने की इच्छती, जाना चाहता था। तो कछुआ किस रास्ते से कहीं और जाना चाहता था? कछुए को लगता था कि मैं बहुत धीमी चलता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आकाश के यानी उड़कर, मुझे अब मेरे दोस्त उड़ा कर ले जाएं, तो आकाश के रास्ते से जाना चाहता था। तो हमें लिखना होगा मार्गेन, केन की जगह हम लिख देंगे आकाश, मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। लंबमानम कुर्मम दृष्टवा, लटकते हुए, लंबानम लटकते हुए कछुए को दृष्टवा देखकर के अधावन, कौन दौड़े? के अधावन, कौन दौड़े? ए लंगलकार का प्रयोग हुआ है, यानी काम हो चुका है भूतकाल के लिए। तो कौन दौड़े थे? गोपाल का। ठीक है, गोपाल का। अगला हमारा है अधोलिखित वाक्यान, जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं। कै कम प्रति, किसने किसके प्रति कहे थे? इति लिखित, ऐसे लिखो। ठीक है, तुमने कहानी सुनी है, तुम्हें पता होगा कौन सा वाक्य किसने बोला था, तो वही बताना है कौन सा वाक्य किसने बोला और किसको बोला। प्रातः यदि उच्चतम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। याद आ गया ना, ये हंसों ने कहा था। हंसों ने किसको कहा था? अपने दोस्त कूर्मे को। तो हंसौ कूर्मम प्रति, कछुए को, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से जाना चाहता हूँ। तो कूर्मम हंसो, तो कूर्मा ने कहा था, कथ्यति कहता है, कूर्मा कहता है, किसके प्रति कहा था? हंसों के प्रति। अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है, यानी यहाँ पर क्या उपाय है? तो यह शब्द किसने किसको कहे थे? हंस। अत्र क्या उपाय, तो ये शब्द कूर्मे ने हंसों के प्रति कहे थे। अहम उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, तो यह शब्द कूर्मे ने हंसों को कहे थे, अपने दोस्तों को बोला था, जब मुझे दोस्त छेड़ेंगे कुछ, यानी कुछ कोई तंग करेगा तो मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। तो हंसौ बोल, यानी कूर्मम हंसौ प्रति, कूर्मे ने हंसौ को कहा था। यूयम भस्म खादा, तुम सब राख खाओ, ये शब्द किसने बोले? कछुए ने गोपाल का प्रति। ओके, तो हम लिखेंगे कूर्मे गोपाल का प्रति। नेक्स्ट हमारा है मंजुषात क्रियापदम चित्वा पूर्यत, इसमें से क्रिया शब्दों को छांट के यहाँ पे लिखना है। हंसाभ्याम से कुर्मोपि
हंसों के साथ कछुआ भी उड़ते उड़ रहा था। अहम किंचित नैपी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि सहित कामनाम सुहृदम वाक्यम न, दूसरों की अच्छा कामने के लिए वाक्य को करते हैं। तो जो दूसरों की हित कामना के लिए, हित कामना यानी दूसरों का भला चाहते हैं, वह हमेशा खुश रहते हैं। तो खुश रहते, अभिनंदती, खुश रहते हैं। यह एक कुर्मे अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहां रहता था। रहता था का आएगा प्रतिवस्ती सम, ठीक है, सम पीछे लग जाता है तो था बन जाता है। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश बार बार आया था ना, तो इच्छामि, अहम के साथ इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कुर्मम, मैं घर ले जाकर कछुए को भक्षिष्यामि, खा जाऊंगा। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 4 अगला है पूर्ण वाक्यम उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कच्छप कुत्र गंतुमिच्छति, कहाँ जाना चाहता था? कच्छप अन्यत्र हरदम, वह अन्य तालाब पर जाना चाहता था। नेक्स्ट है हमारा कच्छप कम उपाय वदती, कच्छप ने क्या उपाय बोला? कच्छप ने, कछुए ने उपाय दिया कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को चोंच से उठा लोगे और मैं बीच में से उसको पकड़ के सुख से चला जाऊंगा। तो इसकी संस्कृत बनेगी कच्छप उपाय वदती। कच्छप ने उपाय बोला, युवाम काश दंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम काश दंड को एक चोंच से धारण करो। अहम काश दंड मध्य, मैं लकड़ी के मध्य से अवलंबे लटक कर युवाभ्याम पक्षबलेन, तुम्हारे पंखों की सहायता से, पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप लिख के देखोगे 2 बार, इसकी हिंदी के अनुसार लिख के देखना है। ओके, रट्टा नहीं लगाना, हिंदी बना के, हिंदी याद करके फिर आपने संस्कृत को लिख के देखना है। अगला लम मानम क्रुमम दृष्टवा, लटकते हुए कछुए को देखकर गोपाल का किम एवदत, लम मानम कुरुम में दृष्टवा गोपाल का एवदत, अहो महा आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मे मित्रो वचनम विस्मृत्य, कछुए का, कुर्मे मित्रो वचनम, कछुआ मित्र के वचन को, विस्मृत्य होता है भूल कर। भूल कर क्या बोला? क्या बोला था, याद है तुम्हें? यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तो हम लिखेंगे कुर्मे मित्रो वचनम विस्मृत्य, विस्मृत्य कुर्मम एवदत, कुर्म बोला ना, कुर्मम एवदत यूयम, तुम सब भस्म खादत, तुम सब भस्म खादत। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कूर्मे हंसो सहायताम आकाश मार्गेन अगच्छत, कूर्मे जो था हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से गया। इसको हमने घटनाक्रम के अनुसार लिखना है बेटा, पहले कौन सी लाइन आएगी, फिर कौन सी लाइन आएगी, फिर कौन सी लाइन आएगी। ठीक है, इसकी हिंदी पहले आप बनाओ, क्योंकि हमने पहले गद्यांश किए हैं, फिर एक्सरसाइज भी की है, दूसरी बार हमारी हो रही है। तो इसकी हिंदी आप बनाओ और इसको क्रम के अनुसार आप ही लिखोगे बेटा। ठीक है, कि पहले लाइन कौन सी आएगी, आपने कहानी समझी है, कहानी के अकॉर्डिंग हमने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पोर्यत, पद चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो जलाशय, तालाब, अचिंतित, चिंता करने वाला, चिंता की, वृद्ध, बूढ़ा, दुखिता, दुखी, वृक्ष है, वृक्ष के नीचे सर पे सांप, आदाय लेकर, समीप पे नजदीक, कोटरे। ठीक है, होता है खोल।
तो इसके जो मैंने हिंदी बता दी है, अब आपने इसके अकॉर्डिंग आप इसको स्वयं करेंगे बेटा। गुड बाय एंड थैंक यू बेटा।